दोस्तों, जरा रुककर सोचिए कि हमारी जिंदगी में कितने ऐसे दिन निकल गए जब हम सुबह तो उम्मीदों से भरे थे, लेकिन शाम तक थके हुए, निराश और परेशान होकर लौटे। कितनी बार हमारे सामने ऐसे मौके आए जिन्हें हम आत्मविश्वास से पकड़ सकते थे, लेकिन शंका, डर और नकारात्मक सोच ने हमें रोक दिया। सच्चाई यह है कि जिंदगी की दिशा अक्सर हालात नहीं बल्कि हमारी सोच तय करती है। हमारी सोच ही हमारी ताकत बन सकती है और वही हमारी कमजोरी भी। जब भी हमारा मूड खराब होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। वही काम, वही लोग, वही माहौल। लेकिन जब नजरिया बदल जाता है तो पूरा अनुभव भी बदल जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि चुनौतियां कितनी हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें किस तरह देखते हैं। अगर सोच नकारात्मक है तो हल्की परेशानी भी बोझ लगती है, और अगर सोच सकारात्मक है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी रास्ता खोल देती है। बहुत बार हम ये मान लेते हैं कि हमारा मूड हमारे हाथ में नहीं है। हम कहते हैं, आज मेरा मूड खराब है, मानो ये मौसम की तरह अचानक बदल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हर विचार जो हम स्वीकार करते हैं वही हमारे मूड को आकार देता है। अगर हम डर, शंका और गुस्से के विचारों को जगह देंगे तो मूड बिगड़ेगा और पूरा दिन भारी लगेगा। लेकिन अगर हम भरोसे, उम्मीद और हिम्मत के विचारों को अपनाएंगे तो वही दिन उत्साह से भर जाएगा। हमारे हर दिन का आधार यही सोच होती है। सोच से तय होता है कि हम अवसर को पहचान पाएंगे या उसे हाथ से जाने देंगे। कई बार हम सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारे विचार हमें आगे बढ़ने नहीं देते। सोचना होगा कि अगर हम अपने विचारों को पहचानना और संभालना सीख लें तो हम कितनी बार हार से बच सकते हैं और जीत के रास्ते पर चल सकते हैं। यही पहला कदम है, अपनी सोच को पहचानना। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो रुक जाते हैं, उनके बीच का फर्क केवल परिस्थितियों का नहीं होता बल्कि उनकी सोच का होता है। वही चुनौतियां दो इंसानों के सामने होती हैं, लेकिन एक उन्हें मौके में बदल देता है और दूसरा उनके बोझ तले दब जाता है। फर्क इस बात में है कि कौन अपने विचारों को दिशा देता है और कौन उन्हें अनदेखा करता है। सफल लोग अपने मन की लगाम अपने हाथ में रखते हैं, जबकि असफल लोग मन के बहाव में बह जाते हैं। जब हम किसी चुनौती को समस्या मानते हैं तो वो हमें डराने लगती है, लेकिन जैसे ही हम उसे मौका मानते हैं वही चुनौती हमें मजबूत बनाती है। यही सोच का कमाल है। सफल लोग समस्याओं से भागते नहीं, वे उनसे सीखते हैं और उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। वे जानते हैं कि उनका भविष्य सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि मेहनत करने से पहले की सोच से तय होता है। सोच अगर सही हो तो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर बगीचे में खरपतवार को जगह मिल जाए तो धीरे धीरे सारे फूल और फल वाले पौधे खत्म हो जाते हैं। उसी तरह अगर मन में नकारात्मक विचार बढ़ने लगे तो वे धीरे धीरे हमारी सारी सकारात्मकता और ताकत को खा जाते हैं। लेकिन अगर हम सही विचारों को बोते और सींचते हैं तो मन में आत्मविश्वास और शांति का पेड़ खड़ा हो जाता है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि हम अपने मन में क्या बो रहे हैं। विचार बीज की तरह है। अगर हम डर का बीज बोते हैं तो डर ही उगता है। अगर हम गुस्से का बीज बोते हैं तो रिश्तों में दूरियां पैदा होती है। अगर हम आलस का बीज बोते हैं तो असफलता मिलती है। लेकिन अगर हम विश्वास और परिश्रम का बीज बोते हैं तो सफलता और संतोष का फल मिलता है। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने मन की जमीन पर किस तरह के बीज बो रहे हैं, क्योंकि वही हमारे भविष्य की फसल बनेगा। सोचिए, अगर कोई हमें रोज थोड़ा थोड़ा जहर पिलाए तो हम उसे तुरंत रोक देंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नकारात्मक विचार भी उतना ही जहर है। वे धीरे धीरे हमारी ताकत, आत्मविश्वास और ऊर्जा को खत्म करते हैं। हमें आज ये निर्णय लेना होगा कि हम अपने मन के बगीचे को कैसे बनाएंगे। क्या हम इसे कांटों और खरपतवार से भर देंगे या इसे सकारात्मकता और उम्मीद के फूलों से सजाएंगे? हर सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले अपने विचारों पर नजर डालें। देखें कि कौन सा विचार आपके मन में सबसे पहले आ रहा है। अगर वो डर और निराशा से भरा है
तो तुरंत उसे पहचान कर बदलें। उसकी जगह कोई सकारात्मक और प्रेरक विचार रखें। धीरे धीरे ये आदत आपके भीतर जड़ पकड़ लेगी और आपका दिन, आपका मूड और आपकी जिंदगी उसी दिशा में ढल जाएगी। यही आपके जीवन की असली नींव है। अब जरा सोचिए कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी थकान कहां से आती है। कई लोग कहते हैं कि काम बहुत ज्यादा है, इसलिए थके हुए हैं। लेकिन सच तो यह है कि थकान हमेशा काम से नहीं आती, बल्कि उन विचारों से आती है जो हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। नकारात्मक सोच, पछतावे की बातें, डर और तुलना, ये सब हमारी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। हर इंसान जानता है कि ऊर्जा की कमी कैसी लगती है। सुबह आप पूरी योजना के साथ उठते हैं, लेकिन दिन ढलते ढलते आपको लगता है कि दम टूट गया है। यह हमेशा शारीरिक मेहनत की वजह से नहीं होता। असली वजह यह है कि हमने ऐसे विचारों को जगह दी जो बार बार हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां और हमारे डर को दोहराते रहे। ऐसे विचार ऊर्जा नहीं देते, बल्कि ऊर्जा छीन लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ा निर्णय हमें यह लेना होगा कि अब हम ऐसे विचारों को खाना खिलाना बंद करेंगे। जैसे कोई मेहमान हमारे घर आता है, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बोझ बन जाते हैं। हम सबको आने से रोक नहीं सकते, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम किसे जगह दें। उसी तरह हर विचार हमारे मन का मेहमान है। हमें यह तय करना है कि किस विचार को रहने देना है और किसे तुरंत बाहर कर देना है। अगर हम नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं, तो वे धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। वे हमारे मन की जमीन में जड़ पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में वे छोटे होते हैं, जैसे धीमी आवाज में फुसफुसाना, अगर मैं असफल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उन्हें सोचते रहते हैं, वे और गहरे होते जाते हैं और हमारी ऊर्जा को और कम कर देते हैं। अगर हम हर बार इन विचारों को अनदेखा कर दें और कहें ये विचार मेरे काम का नहीं है, तो हम उन्हें कमजोर कर सकते हैं। हमें ये आदत डालनी होगी कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, हम तुरंत उसका दरवाजा बंद कर दें। उसकी जगह ऐसा विचार लाएं जो हमें काम करने की ताकत दे। जैसे, मैं आज अपने लक्ष्यों पर ध्यान दूंगा। इस बदलाव से धीरे धीरे हमारी ऊर्जा वापस आनी शुरू हो जाती है। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास क्षमता नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल गलत विचारों पर खर्च कर देते हैं। हर बार जब हम डर को सोचते हैं, हम अपने अंदर की ताकत को कम कर देते हैं। लेकिन जब हम आत्मविश्वास और प्रयास की सोच को मजबूत करते हैं, तो वही ताकत हमें आगे बढ़ाती है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि हम अपनी ऊर्जा किसको दे रहे हैं। ये बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन यही अनुशासन है। अनुशासन का मतलब सिर्फ समय पर काम करना नहीं है, बल्कि समय पर अपनी सोच को भी संभालना है। पहली बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को बाहर करेंगे, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बार ये और आसान लगेगा। तीसरी बार ये आदत बनने लगेगी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप नकारात्मक विचारों को आते ही पकड़ लेते हैं और उन्हें रोक देते हैं। जब ये आदत बन जाती है, तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब आपको लगता है कि वही दिन जिसमें आप पहले थके रहते थे, अब ताकत और ध्यान से भरा हुआ है। फर्क बस इतना है कि आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। ये वही पल है जब आप अपने मन और मूड के मालिक बनते हैं। और जब मूड मजबूत होता है, तो आपके फैसले भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, ऊर्जा सबसे कीमती है। बिना ऊर्जा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऊर्जा के साथ हम सीख सकते हैं, बना सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा गलत विचारों में खर्च हो जाए, तो कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए हर दिन खुद से पूछना होगा, कौन से विचार मेरे लायक हैं और कौन से मेरी ताकत खा रहे हैं। यही ईमानदारी हमें अपने मन का सच्चा मालिक बनाती है। जब हम नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना सीख जाते हैं, तो हमारे फैसले साफ हो जाते हैं। अब पछतावा हमें पीछे नहीं खींचता और डर हमें रोकता नहीं। हम हर काम में साफ दिमाग और पूरे ध्यान से आगे बढ़ते हैं।
यही स्पष्टता हमारे रिश्तों में, हमारे काम में और हमारे भविष्य में दिखाई देने लगती है। यही वो जीवन है जिसे हम सब चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए।